लगाकर अपनी अपनी राय रखी। और अब आगे रुख करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की बात करते हैं, जहां पर बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बिहार दौरा इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें हम उनके रोड शो से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। रितेश मिश्रा मेरे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रितेश, प्रधानमंत्री की गाड़ी फूलों से लद गई है। एक एसपीजी कर्मी का काम केवल यही है कि वो ग्लास साफ कर रखे, जिससे कि वहां पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, लेकिन कार्यकर्ता लोग लगातार फूल बरसा रहे हैं। रितेश, अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बिहार आते रहे हैं और उन्हें इसी तरह से प्यार मिलता रहा है। लेकिन इस बार जो प्यार है, जो स्नेह है, उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। और इजाफे की वजह है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि देश की एक ही मांग थी कि जो पहलगाम में कायराना हरकत की थी पाकिस्तान ने, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के इस विचार को समझा, उनकी इस भावना को समझा और पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया गया। हमारी जो वीर सेना है उसने पाकिस्तान में घुस कर मारा। जाहिर सी बात है कि भाई प्रधानमंत्री को उसका समर्थन मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और यही कारण है कि उनकी जो गाड़ी है वो फूलों से लद चुकी है। एसपीजी के जो कमांडोज है वो परेशान हो गए हैं कि भाई कितना फूल हटाएं। लेकिन इधर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, लेकिन उससे पहले ही तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है कि काफी व्यस्त चौराहा है। और देखिए कि सिर्फ आपको यहाँ पर अमूमन रोड शो होते हैं, लेकिन इस तरह से रोड शो लोगों ने शायद ही कभी देखा होगा, या देखा होगा तो ज़हन में नहीं होगा। क्योंकि जहां भी देखेंगे तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। और ये जो जगह है बीजेपी कार्यालय से महज 100 या 150 मीटर की दूरी होगी। और जो भी है यहाँ पर सबके हाथों में आप तिरंगा झंडा देखेंगे, युवा हो, बुजुर्ग हो, आम जनता हो, सभी लोगों के हाथों में। तो ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। और ये तस्वीर देखकर जो हमारी सेना है वो उसका जज्बा जरूर जो है वो बढ़ता होगा कि चलिए हम बॉर्डर पर लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए जो हमारी जनता है वो पूरी तरीके से तैयार है। आज पटना के सरजमी पे देश के प्रधान सेवक का और देश के मजबूत नेतृत्वकर्ता का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हार्दिक स्वागत करने के लिए पटना के आम आवाम उनके स्वागत में पलके पांव बिछाड़ी हुई है। अमूमन तस्वीर थोड़ी रोड शो पॉलिटिकल चीजों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज थोड़ा नजारा अलग दिखा। बिल्कुल, आज लोगों को अनुभूति हो रही है कि हमारा प्रधान सेवक जो एक मजबूत नेतृत्व करता है और देश की सेना ने जो अपनी शौर्यता का परिचय दिया है और कहा है, आज भी उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर रुका है, थमा है, बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान आगे भी अगर कोई दुस्साहस करने का प्रयास करेगा, मटिया मेट हो जाएगा, तोड़ जवाब मिलेगा। देखिए कि बीजेपी की काफी पुरानी और फायर ब्रांड नेत्री हैं सुषमा साहू, इनके हाथ में भी तिरंगा है। क्या कहिएगा, क्या है? आप अलग देख रहे हैं। आज नेताओं को मैं देख रहा हूँ कि थोड़े तो चेहरे पर अलग भाव भंगिमा है। दिल में हिंदुस्तान। आज मेरा बब्बर शेर आ रहा है पटना की धरती पर वापस। लोगों ने कहा कि ये स्थगित भी नहीं होना चाहिए था जब तक पंजाब को माने पाकिस्तान को हम लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन हमने यही कहा कि जब 2 कदम अगर बब्बर शेर पीछे करता है तो इस बार बड़ा जबड़ा खोलता है, और वो जबड़ा इसलिए खोलता है कि इस बार पूरा पाकिस्तान वो संभालेगा अपने जबड़े में। तो वो बस इंतज़ार करे, चैन से रोटी खाए। जो भीख मांग करके जो रोटी ला रहा है वो चैन से रोटी खाए, और अगर रोटी नहीं खा सकता है तो फिर हमारी गोली खाने को तैयार रहे। बहुत सारे पॉलिटिकल रैलियों को कवर हमने किया है, आज तस्वीर अलग दिख रही है आपको। आप भी पुरानी, ये जो भाव है सिंदूर, कैसे वो सोच लेते हैं। हर औरत, हर भारतीय के माने अंतरात्मा को छू गया ये जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, ये मजाक नहीं था। इमोशन से जुड़ा, इमोशन आपकी भावनाओं के साथ साथ आपके बदले का स्वरूप है। वो सिंदूर लाल है, वो खून का बदला खून भी है, और मांग के सिंदूर के बदला हमने खून से बदला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि राजीव, देखिए अमूमन पॉलिटिकल पार्टियों की जो रैलीज होती हैं उसमें पॉलिटिकल बातें होती हैं, लेकिन ये जो रैली है ये अलग है। कुल 32 स्टेज इस 6 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं, और सभी पर आप देखेंगे तो वहाँ पर बस एक ही तस्वीर दिखेगी, ऑपरेशन सिंदूर से चीज़ें जुड़ी हुई जो हैं उसे डेडिकेट किया गया है। ये इनकम टैक्स चौराहा है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4-5 घंटे
से लोग जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। महिलाएं भी जो हैं वो पीछे नहीं है, बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। देखिए एक महिला है, इनके हाथ में, आप आइए थोड़ा सामने आइए ना। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या नाम है आपका? खुशबू सिंह। खुशबू सिंह। कहाँ से आई हैं और कब से इंतजार कर रही हैं? बोरिंग रोड से आए हैं हम लोग, 4 बजे से आए हैं, मोदी जी के इंतजार में खड़े हैं। आप बीजेपी की नेत्री हैं या आम महिला हैं? नहीं, आप महिला हैं। क्यों आ गई आप महिलाएं? तो आम निकलती नहीं है जल्दी। नहीं, लेकिन निकल गए। मोदी जी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनके सपोर्ट में तो रहना चाहिए ना। चलिए, तो देखिए यही तस्वीर मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीर बहुत ज़रूरी है सभी जगह दिखनी, क्योंकि पॉलिटिकल तस्वीरें अलग होती हैं, लेकिन जब देशभक्ति का जज्बा आता है तो सारी चीज़ें जो हैं, सारी नाराजगी, सारा मतभेद जो है, लग रहा है ट्रैफिक आज नहीं चलने वाला, आज यही लोग यहाँ रहेंगे इनकम टैक्स चौराहे पर। बिल्कुल। और देखिए ना राजीव, मैं आपको बता रहा हूँ कि नौतपा का समय है। हाँ। तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, उससे भी ज्यादा था। और अभी देखिए कि मोदी जी पहुंचने वाले हैं, लग रहा है कि मौसम भी जो है वो स्वागत करने के लिए तैयार है। तो जहां देख रहा हूं मैं तापमान में देखिए ना कि थोड़ी नमी आ गई है, लग रहा है कि मौसम भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ये तस्वीर मैंने शायद कभी देखी होगी, मुझे ज़हन में याद नहीं, और शायद ज़्यादातर लोगों को यही होगा कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोड शो हो और उसमें इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं और सभी लोगों के हाथों में तिरंगा है। क्या कह रहे हैं? एयरपोर्ट से लेकर आप पार्टी कार्यालय तक आप घूमिएगा, आपको चलने का जगह नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी से लोगों की इतनी प्रेम है। अच्छा, इतना प्रेम है? इतना प्रेम है। अच्छा, इस बार थोड़ा प्रेम बढ़ा हुआ लग रहा है। बिहार में उन्होंने आकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया और जवाब दिया, इसलिए बिहार के लोग और तत्पर थे उनकी खुशी को महसूस करने के लिए। देखिए राजीव, क्या प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अमूमन होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में उसी के कार्यकर्ता, यहाँ पर जितने भी अलायंसेस जो हैं एनडीए के, उनके कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद है और उससे कहीं ज्यादा जो आम जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये बताने के लिए काफी है कि ऑपरेशन सिंदूर का लोगों ने कितना स्वागत किया और देशभक्ति का जज्बा कितना ज्यादा है लोगों में। ये सब आम महिलाएं हैं, लेकिन देखिए कि सभी के हाथों में तख्तियां हैं। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, पीएम मोदी। तो सभी महिलाएं। अच्छा, आप लोग क्या है? आप लोग बीजेपी। हाँ, देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। आप लोग कार्यकर्ता हैं कि आप लोग आम महिला हैं? नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है बीजेपी के और मिलने आए हैं। जी। चलिए, तो ये चीज बड़े अब जैसे जैसे उनके आने का समय राजीव यहाँ पर नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर देखिए कि भीड़ भी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैंने कहा कि ना सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं का भी जोश आई है। ये नीतीश मोदी जिंदाबाद। देखिए, आज जो है पूरा बिहार में उत्साह है, क्योंकि यही बिहार की धरती है। जब आतंकवादियों ने भारत माता के सीने को छलने किया था, तो इसी बिहार के धरती मधुबनी से हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तुमको छठी का दूध याद दिला देंगे, ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां याद करेगी। और ऐसी सजा देने के बाद, पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने के बाद, पाकिस्तान के सीने में तिरंगा लहराने के बाद, आज प्रधानमंत्री जी फिर बिहार के धरती पर आ रहे हैं। एकदम हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी सभी लोग, लाखों लोग सड़क पर उनका अभिनंदन के लिए उतरे हुए हैं। सेना के शौर्य को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने विश्व स्तर पर अपना काम किया। पॉलिटिकल रोड शो माना जाए या ये आम लोगों का रोड शो है? क्या एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग हैं आम लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ लोग खड़े हैं। रोड शो पार्टी का नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी का है। देखिए राजीव, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने भी वही बात कही है। और देखिए कि अब धीरे धीरे जो सुरक्षा जो है चक्र उसे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर 32 ऐसे स्टेजेस बनाए गए हैं और इसी तरह से देशभक्ति का जो गीत है वो लोगों में जोश भर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि चलिए बिहार के